Hey guys, what's up? My name is Sunny. Welcome to Concept 24 Hour. तो guys, क्लास 10 साइंस चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ. आई होप आप लोग इस क्वेश्चंस को ज़रूर करोगे एंड आई एम वेरी श्योर कि ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टर्म 2 में एंड यू विल गेट गुड मार्क्स. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. नेम द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच हेल्प इट टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स. या इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है. नेम द प्रॉपर्टीज़ विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन. द आंसर इज़ कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी. कैटेनेशन, अगर आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछता है तो आप कैटेनेशन को डिफाइन नहीं करोगे, टेट्रावैलेंसी को भी डिफाइन नहीं करोगे. मगर अगर आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछता है तो वी विल डिफाइन कैटेनेशन एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. इट इज़ द सेल्फ लिंकिंग property of carbon atoms to form long chain compounds. ओके, ये एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज़ है कार्बन का जिससे वो खुद से लिंक करके लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाता है. अब ये कंपाउंड ओपन चेन भी हो सकता है लाइक दिस, या क्लोज चेन हो सकता है लाइक दिस साइक्लिक कंपाउंड. ओके, दिस इज ओपन चेन, दिस इज क्लोज चेन या ब्रांच चेन लाइक दिस. ओके, एंड व्हाट इज टेट्रावैलेंसी. टेट्रावैलेंसी मीन्स कार्बन अपने कंपाउंड में, कोवेलेंट कंपाउंड में 4 तरफ से लिंकेज क्रिएट करता है. 4 तरफ से वो लिंक कर सकता है क्योंकि उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 4 साइड से लिंक कर सकता है. क्योंकि वो 4 साइड से लिंक कर सकता है ये लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाने के लिए काफ़ी सूटेबल है. ठीक है, टेट्रावैलेंसी मीन्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 4 वैलेंसी. इट हैज़ 4 वैलेंसी. चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज why carbon show catenation, why carbon shows catenation but silicon does not, though both are tetravalent. गाइज ये बोल रहा है कि क्यों कार्बन ही कैटेनेशन शो करता है, क्यों कार्बन ही कैटेनेशन शो करता है बट सिलिकन कैटेनेशन शो नहीं करता है जबकि दोनों ही टेट्रावैलेंट है. ओके, तो गाइज कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में ज़्यादा एक्सटेंसिवली देखा गया है. सिलिकन में भी कैटेनेशन होता है बट ये अप टू 7 to 8 इलेक्ट्रॉन्स तक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. इसका मेन कारण है इट इज़ ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन. कार्बन का साइज काफ़ी स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू सिलिकन. छोटा साइज होने के कारण मॉलिक्यूल्स काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं. ठीक है, जिसके कारण कार्बन का स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिलिकन. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन. क्योंकि कार्बन का जो लिंकेज होता है, कार्बन का साइज काफ़ी छोटा होता है तो कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पे, तो कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो काफ़ी कम होता है क्योंकि स्मॉल साइज है. स्मॉल साइज होने के कारण इसका बॉन्ड लेंथ काफ़ी छोटा होता है. ठीक है, और सिलिकन का साइज ज़्यादा होने के कारण इसका जो न्यूक्लियस है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को उतना तेज़ी से नहीं अट्रैक्ट कर पाता है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है. बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के कारण इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है जिसकी वजह से ये ब्रेक कर जाता है आसानी से. ये सारी चीज़ आप डिटेल्स में पढ़ोगे इन योर नेक्स्ट क्लास. तो यहाँ पर आपको यही रीज़न देना है कि वाई कार्बन शोज कैटेनेशन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एज कम्पेयर टू सिलिकन एंड ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू सिलिकन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन एलोट्रोपी और एलोट्रोपिज्म. नेम वेरियस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. तो हम लोग डिफाइन करेंगे एलोट्रॉपी. ये क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म विद इन सेम स्टेट. ये एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो एलिमेंट एक ही स्टेट में रहते हुए अलग अलग फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जैसे कार्बन का एलोट्रॉप्स में डायमंड है, ग्रेफाइट है और एक है बकमिंस्टर फुलरिन.
ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो एलोट्रॉपी शो करते हैं उनको एलोट्रॉप्स, उनके जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है उनको एलोट्रॉप्स कहा गया है, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी कहा गया है। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एक्ट एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। वैसे तो डायमंड भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का, बट डायमंड इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर क्योंकि डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो हियर द आंसर इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वो एलोट्रॉप है जो कि बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। इट इज़ बिकॉज, कारण क्या है, इट इज़ बिकॉज ग्रेफाइट contains delocalized electrons in between the layers which can freely move in electric field to conduct electricity। देखो गाइज, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है ये लेयर वाइज है। दिस इज़ फर्स्ट लेयर एंड दिस इज़ सेकेंड लेयर। इन दोनों लेयर को एक नाम दिया गया है ग्राफीन, ठीक है, बट हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे यहाँ पर कंडक्टिविटी कैसे होता है। तो इन दोनों लेयर के बीच में देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं इनको। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं इन स्पेसेस में, इन लेयर्स के बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव करते हैं एंड इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो दिस इज़ द मेन रीज़न वाई ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर। Next question number 5. Which allotrope of carbon is used to make pencil and why? कौन सा एलोट्रॉप है कार्बन का जिसको हम लोग पेंसिल बनाने में यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। ग्रेफाइट को ही हम लोग यूज़ करते हैं, सबको हम लोग जानते हैं। पेंसिल हम लोग यूज़ किए हैं। पेंसिल में जो ब्लैक कलर का जो लेड होता है अंदर में वो क्या है, एक तरह का ग्रेफाइट है। इट इज़ बिकॉज द डिफरेंट लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट ऑल्सो कॉल्ड ग्राफीन आर लिंक्ड टुगेदर with weak van der Waals force. Hence, when pressure is applied, the layers glide on each other. Hence, we can write easily also graphite is dark and black. तो देखो ग्रेफाइट को हम लोग क्यों कहते हैं, ये आंसर आप पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि ग्रेफाइट का ये जो लेयर है, इन दो लेयर, ये जो दो लेयर है इसके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है लेयर्स के बीच में, ये इस फोर्स को हम लोग वान डर वाल फोर्स कहते हैं। और ये वान डर वाल फोर्स जो है, ये वान डर वाल फोर्स जो है ये काफ़ी वीक नेचर का होता है। तो जैसे ही हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये लेयर एक दूसरे में ग्लाइड करना स्टार्ट करता है। ये लेयर इधर जाता है तो ये लेयर इधर की तरफ फिसल जाता है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग आसानी से लिख पाते हैं, ठीक है। जब पेंसिल्स को हम लोग लिखते हैं पेपर में तो क्या होता है, वो फिसलता है, और क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या हो रहा है, ग्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है, इसलिए हम पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। और एक कारण और है कि ग्रेफाइट डार्क और ब्लैक होता है, जब लिखते हैं तो ये डार्क और ब्लैक टेक्सचर देता है, इसलिए भी हम लोग ग्रेफाइट को पेंसिल में यूज़ करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हुज स्ट्रक्चर रिजेंबल अ फुटबॉल। द आंसर इज बकमिंस्टर फुलरिन, ठीक है। बकमिंस्टर फुलरिन एक स्ट्रक्चर है जो कि फुटबॉल से काफ़ी मैच करता है। ये जो एलोट्रॉप है कार्बन का, इसका स्ट्रक्चर जो है वो फुटबॉल से मैच करता है। और यहाँ पर इसका नाम बकमिंस्टर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो बकमिंस्टर नेम है ये एक यूएस आर्किटेक्ट का नेम है, जो एक तरह का डोम स्ट्रक्चर जो है वो फुटबॉल की तरह वो उन्होंने वहाँ पर बनाया था, उसी के नाम पर ये स्ट्रक्चर का नाम पड़ा है। उनके मतलब उनके रिस्पेक्ट में ये नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, साइक्लोपेंटेन एंड बेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट अस ड्रॉ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कार्बन यहाँ पर सेंटर पे इस तरह से रख लेंगे। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज़ 1 2 3 एंड 4। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, इस तरह से शेयरिंग हो गया। ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इसका तो बड़ा सिंपल है, हर एक एटम के लिए सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो कार्बन एटम के लिए एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसके ओवरलैपिंग में हम लोग ऑक्सीजन ले लेंगे इस तरह से एक सर्कल ओवरलैप करते हुए, दूसरा सर्कल ऑक्सीजन का इस तरह से ओवरलैप करते हुए ले लेंगे। ये कार्बन है, कार्बन का हम लोग जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस से नोट कर लेते हैं, क्रॉस क्रॉस, यहाँ भी एक क्रॉस, यहाँ भी एक क्रॉस। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का डॉट से 1 2 3 4 5 6 यहाँ ड्रॉ करो। फिर ऑक्सीजन डॉट से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर आप देख लोगे कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है और यहाँ पर भी कार्बन का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज सल्फ़र। सल्फ़र का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सल्फ़र का जो स्ट्रक्चर है S8, तो S8 को ड्रॉ करने के लिए हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर हम लोग 8 सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 देन 5 6 7 एंड 8, ठीक है। हर एक में सल्फ़र है, सल्फ़र। अब इसके वैलेंसी को पूरा करो। सल्फ़र का वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6, यानी कि सल्फ़र के पास 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन फैमिली का ये एलिमेंट है। तो सल्फ़र का यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 1 2, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर सल्फ़र का वैलेंसी को पूरा करो, तो यहाँ पर 7 8, सल्फ़र का वैलेंसी को पूरा करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, सल्फ़र 1 2 3 4 5 6 7 8, सल्फ़र 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, सल्फ़र 1 2 3 4 5 6 7 8, सल्फ़र 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। यहाँ सल्फ़र 1 2 3 4 ऑलरेडी यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सल्फ़र 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से, ठीक है। तो ये सल्फ़र का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, W के शेप में भी इसका स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से, सल्फ़र S देन S, ठीक है, 1 2 3 4 5, देन अगेन S S S और इसको इससे मैच करा दो। सबका वैलेंसी को फुलफ़िल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ सल्फ़र का पूरा हो चुका है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंसी पूरा हो गया। 1 2 3 4, ये जो है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते उसको लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हर एक सल्फ़र पे 2 लोन पेयर है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग करेंगे साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा देख लो। साइक्लो का मतलब क्लोज स्ट्रक्चर होगा, पेंटेन 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और हर एक कार्बन का वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है
तो इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे। फॉर्मूला साइक्लोपेंटेन का क्या है? C5H10। तो 5 कार्बन यहाँ पर हमें है, 5 कार्बन के लिए 5 रिंग्स बनाना पड़ेगा इस तरह से। दिस इज़ 1 2 3 4 5। सभी रिंग एक दूसरे को ओवरलैप होने चाहिए, ठीक है। ये कार्बन 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 मेंशन कर दो। ओवरलैपिंग एरियाज में कार्बन का इलेक्ट्रॉन दिखा दो। 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 4 1 2। अब हाइड्रोजन की बारी है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर हर एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन लिंक है, तो ये 1 हाइड्रोजन के लिए, ये दूसरा हाइड्रोजन के लिए। कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिंक हुआ है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ लिंक होगा। और ये हाइड्रोजन का क्रॉस, हाइड्रोजन के लिए क्रॉस यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन के लिए ये हाइड्रोजन का बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, कार्बन का डॉट, हाइड्रोजन का क्रॉस, डॉट क्रॉस, ये हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन के लिए भी 1 2 हाइड्रोजन है, क्रॉस फॉर हाइड्रोजन, डॉट फॉर कार्बन, क्रॉस फॉर हाइड्रोजन, डॉट फॉर कार्बन। यहाँ पर भी 1 and 2 हाइड्रोजन, क्रॉस फॉर हाइड्रोजन, डॉट फॉर कार्बन, क्रॉस फॉर हाइड्रोजन, डॉट फॉर कार्बन। यहाँ पर भी 1 and 2, देन क्रॉस फॉर हाइड्रोजन, डॉट फॉर कार्बन, क्रॉस फॉर हाइड्रोजन, डॉट फॉर कार्बन। तो इस तरह से गाइज आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन का बना सकते हो। काफ़ी आसान है। 5 कार्बन के लिए 5 यहाँ पर रिंग्स ड्रॉ करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग रिंग्स। एंड किस तरह से मैंने यहाँ पर कार्बन के लिए डॉट इस्तेमाल किया है और हाइड्रोजन के लिए क्रॉस, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए क्रॉस, ठीक है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर वाज बेंजीन, ठीक है ना। तो हम लोग का नेक्स्ट स्ट्रक्चर था बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ओके। यहाँ पर कार्बन का 6 कार्बन का यहाँ पर क्लोज्ड चेन साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। कार्बन कार्बन सिंगल एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। बेंजीन स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन कार्बन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट आप यहाँ देते जाओ, डबल बॉन्ड, देन यहाँ पर फिर कार्बन सिंगल एंड देन डबल। और यहाँ पर अब वैलेंसी एक एक हाइड्रोजन के लिए बचता है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इधर पे भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। तो ये बेंजीन का बॉन्ड स्ट्रक्चर बना है, ठीक है ना। यहाँ पर बेंजीन का हम लोगों ने क्या बनाया है? बॉन्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर बॉन्ड दिख रहा है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो वो भी हम लोग बनाएंगे। तो चलो इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन एटम्स है, तो 6 कार्बन के लिए हम लोग 6 सर्कल ड्रॉ करेंगे। दिस इज 1 2 3 and 4 5 6। ओके, हर एक सर्कल में कार्बन लिख दो, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। अब हर एक गैपिंग में, एक में सिंगल बॉन्ड के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाओ, बाकी में डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4। फिर यहाँ पर इस कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। फिर इस कार्बन में डबल बॉन्ड यूज़ हो चुका है सिंगल बॉन्ड के लिए 1 2। फिर इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड यूज़ हो चुका है डबल बॉन्ड के लिए 1 2 3 4। फिर इस कार्बन में डबल बॉन्ड यूज़ हो चुका है सिंगल बॉन्ड के लिए 1 2। ओके, अब हर एक कार्बन का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो चुका है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ होगा। तो हाइड्रोजन के लिए इस तरह से बना दो, क्रॉस फॉर हाइड्रोजन डॉट फॉर कार्बन, ये हाइड्रोजन लग चुका है। फिर यहाँ पर
हाइड्रोजन, क्रॉस फॉर हाइड्रोजन, डॉट फॉर कार्बन। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओ, क्रॉस फॉर हाइड्रोजन, डॉट फॉर कार्बन। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओ, क्रॉस फॉर हाइड्रोजन, डॉट फॉर कार्बन। फिर यहाँ पर लगाओ हाइड्रोजन के लिए, क्रॉस फॉर हाइड्रोजन, डॉट फॉर कार्बन। अगेन यहाँ पर लगाओ क्रॉस फॉर हाइड्रोजन, डॉट फॉर कार्बन, हाइड्रोजन। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर बना ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। दिस इज डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये है बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो आप पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, काफ़ी इजी रहता है। हर एक कार्बन को रिप्लेस कर दो सर्कल से, ओवरलैपिंग सर्कल से। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो इथेनॉइक एसिड में सबसे पहले पहचानना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर OH लगा है, OH मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कैसा है? कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक में फंक्शनल ग्रुप जो लगता है वो COOH होता है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर प्रीफिक्स अगर हम देखेंगे तो इथ लगा है। इथ का मतलब 2 कार्बन, ठीक है। तो 2 कार्बन लेते हुए हमें इसको IUPAC नेम के अकॉर्डिंगली नाम लिखना है। तो 2 कार्बन के लिए 1 कार्बन एंड दूसरा कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप से इंक्लूड हो जाएगा, तो COOH, ठीक है। और बाकी जो वैलेंसी है उसको पूरा कर देते हैं, हाइड्रोजन से लगा देते हैं। तो ये हो गया इथेनॉइक एसिड, ठीक है। पूरा ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा CH और यहाँ पर C का डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन का क्या होगा? ब्रोमोपेंटेन इसका फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पर अगर हम लिखे इथेनॉइक एसिड का पूरा फॉर्मूला जाता है CH3COOH, ठीक है ना। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, केमिकल फार्मूला। अब ब्रोमोपेंटेन तो ब्रोमोपेंटेन में अगर देखें तो फंक्शनल ग्रुप ब्रोमो लगा है जो कि हेलोजन ग्रुप है। ब्रोमो का फंक्शनल ग्रुप Br होता है। पेंटेन है मेन जो यहाँ पर फैमिली आया है वहाँ लिया गया है वो है कार्बन चेन फैमिली जो है पेंटेन है, अल्केन फैमिली है। तो C यहाँ पर 5 कार्बन दे दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 सब में हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है। सब में हाइड्रोजन दे करके इसका वैलेंसी पूरा करो और फिर जो लास्ट वैलेंसी है कार्बन का 1 का उसमें ब्रोमीन के साथ इसके वैलेंसी को पूरा करो। तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन का वो हो जाएगा C5H11, ठीक है ना। H यहाँ पर कितना हो जा रहा है देखो, यहाँ पर 5 5 10 और 1 11 H11Br। ये ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। नेक्स्ट इज ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन जो स्ट्रक्चर है, ब्यूटेनॉन में ONE लगा है जो कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप से आया है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप को अगर आप देखोगे तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप में CO लगता है, CO, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रीफिक्स है वो है ब्यूट के लिए 4 कार्बन। तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 कार्बन ब्यूट, ठीक है ना। बट यहाँ पर CO को इंक्लूड किया जाता है IUPAC नेम के अकॉर्डिंगली। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उस कार्बन को भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है लॉन्ग चेन में। तो यहाँ पर हम सेकेंड वाला कार्बन जो है ये या तो ये इसको हम लोग CO बना देंगे, ठीक है, CO। तो यहाँ पर ये बच रहा है CH3, यहाँ CH2 और फिर यहाँ CH3, ठीक है। तो ओपन करके देख लेते स्ट्रक्चर को, इस तरह से बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड C। देन यहाँ पर CO में डबल बॉन्ड होता है। अगर इस स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे हम तो ऐसा मिलेगा हमको। कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होता है,
बाकी दो वैलेंसी कार्बन का वैकेंट है। तो यहाँ C के साथ डबल बॉन्ड है, फिर CH2 और फिर ये CH3। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ब्यूटेनॉन का। उसके बाद लास्ट है हेक्सेनल। लास्ट वन इज हेक्सेनल। तो हेक्सेनल को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो और लास्ट स्ट्रक्चर इज हेक्सेनल। हेक्सेनल को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हेक्सेनल में जो प्रीफिक्स है वो हेक्स है और अल यहाँ पर आ जा रहा है सफिक्स। तो अल सफिक्स किसके लिए यूज़ होता है? अल यूज़ होता है अल्केनल के लिए। अल्केनल का अगर फंक्शनल ग्रुप देखें तो ये होता है CHO। अगर उसको पूरा ओपन करके लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और एक वैलेंसी वैकेंट रहता है। तो यहाँ हेक्स यहाँ पर प्रीफिक्स यूज़ हुआ है, तो प्रीफिक्स हेक्स यूज़ हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 6 कार्बन 1 2 3 4 6 कार्बन में 1 कार्बन फंक्शनल ग्रुप का भी इंक्लूड किया जाना होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6 1 में इसको ले लेंगे CHO। ठीक है, अब यहाँ वैलेंसी पूरा कर लो, इसका हाइड्रोजन लगा लो। तो ये हो गया हेक्सेनल। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग जब करते हैं हम लोग कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं तो जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6। तो नाम जब भी लिखेंगे तो हेक्सेन एक्चुअल नेम होगा हेक्सेन 1 अल, बट 1 को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, सीधा हेक्सेनल नेमिंग हम लोग दे देंगे। CHO को यहाँ पर ओपन करके लिखोगे, आप ओपन करके दिखाओगे तो इस तरह से दिखाओगे, इसके C के पास डबल बॉन्ड O और यहाँ पर फिर H है, ऐसे करके सिंगल बॉन्ड H, ये वाला चीज़, ये चीज़। ठीक है, सो ये था हेक्सेनल का स्ट्रक्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इस कंपाउंड का नाम बताना है। तो यहाँ अगर IPC नेमिंग लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम इथ सफिक्स यूज़ करते हैं और स्टार्टिंग में यहाँ पर यूज़ हो गया है। यहाँ पर कौन सा फंक्शनल यूज़ हुआ है? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यूज़ हुआ है हेलोजन। हेलोजन में Br ब्रोमो। ठीक है, तो नेम इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले इसका जो नेम है ब्रोमीन, ये हेलोजन ग्रुप का पहला नेमिंग होता है, तो हो जाएगा ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड यूज़ हुआ है, अल्काइन फैमिली का ग्रुप ये मेंबर है। कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कार्बन के लिए हेक्साइन, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। ओके, हेक्स 1 आइन होगा बट सिंपली हेक्साइन हम लोग लिख देंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, गिव एग्जांपल्स। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? तो होमोलोगस सीरीज आर स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंसेक्यूटिव मेंबर डिफर बाय CS2 इन देयर केमिकल फार्मूला। देखो होमोलोगस कंपाउंड क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल भी हम लोग लिए हैं, एक है अल्केन फैमिली का होमोलोगस सीरीज और दूसरा अल्कोहल फैमिली। तो डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे अल्केन फैमिली, अगर हम अल्केन फैमिली को कंसिडर करें, अल्केन को, तो अल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है? अल्केन का फर्स्ट मेंबर अगर हम लिखेंगे तो फर्स्ट मेंबर इज मीथेन, जो कि CH4 है। व्हाट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ अल्केन? सेकेंड मेंबर कौन सा है? सेकेंड मेंबर इज इथेन, जिसको हम लिख सकते हैं C2H6। ठीक है, अल्केन का फैमिली फॉर्मूला होता है ना, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। आप इस फॉर्मूला से देख सकते हो कि कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 1 2 + 2 4, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 2 2 4 + 2 6। थर्ड मेंबर
इथेन, देन प्रोपेन, प्रोपेन में C3H8 एंड सो ऑन। इस तरह से फोर्थ मेंबर लिखेंगे तो ब्यूटेन लिखाएगा C4H10। देखो ये सारा फॉर्मूला जो है स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, सारा स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक होता है, इसीलिए इसको एक ही फैमिली में काउंट किया गया है। और सबसे बड़ा खासियत क्या है होमोलोगस सीरीज़ का कि दो कंसेक्यूटिव कंपाउंड का जो डिफरेंस होता है वो होता है CH2। देख लो यहाँ पर कार्बन का डिफरेंस कितना है 1 है, हाइड्रोजन का डिफरेंस 2 है। इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस होगा, इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, इस तरह से अल्केन फैमिली है। देन अल्कोहल फैमिली, अगर हम अल्कोहल का फैमिली को लिखेंगे अल्कोहल में, अल्कोहल फैमिली, तो अल्कोहल फैमिली में पहला मेंबर जैसे मिथेनॉल ले लो, मिथेनॉल, जिसको हम मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं कॉमन नेम। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है मिथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH। और सेकंड मेंबर इथेनॉल, इथेनॉल होता है C2H5OH। अगर आप डिफरेंस देखोगे यहाँ पर तो डिफरेंस अगेन यू विल गेट CH2, OH कैंसिल हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन का डिफरेंस 2, तो H2। ठीक है, देन प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल क्या होगा C3H7OH, अगेन द डिफरेंस इज CH2। इन सभी कंपाउंड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल सबका केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसा है, स्ट्रक्चरली बिल्कुल सेम है, और डिफरेंस कितना का आता है CH2 का। तो इस तरह के जो मेंबर्स हैं, जो सीरीज़ ऑफ कंपाउंड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़। तो गाइज़ ये सभी 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताया है। होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, पूछो। एनी डाउट्स इफ़ देयर एग्जिस्ट प्लीज़ पूछो, और आई विल हेल्प यू, आई विल डेफिनेटली कम एंड हेल्प यू। बट ये सारे क्वेश्चंस को कर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।